एक अलग ही संसार में हम आपको लेकर जा सकते हैं ध्यान के द्वारा। एक अलग ही दुनिया में हम आपको लेकर जा सकते हैं ध्यान के द्वारा। ध्यान बहुत बड़ी चीज है। आंखें खोलकर जो आप देखते हो, इससे ज्यादा आप आंखें बंद करके देख सकते हो। कुछ कुछ स्कूलों में मैं गया तो वहां पर ना कुछ लड़के कुछ लड़कियां आंखों में पट्टी बांधकर, आपने भी सुना होगा ये, आंखों में पट्टी बांधकर कुछ लड़कियां कुछ लड़के, और कुछ लड़कियां लड़के नहीं, ये सब आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं बोल रहा हूं मैं। आप आंखों में पट्टी बांधकर बता सकते हैं कि आपने शर्ट किस कलर की पहन रखी है। आप आंखों में पट्टी बांध करके बता सकते हैं कि मैंने ये जो पुस्तक खोली इसका पेज नंबर क्या है, इसमें लिखा क्या है। आंखों में पट्टी बांधकर केवल आप इसका स्पर्श करके बता सकते हैं। ये असंभव चीज है। कुछ स्कूलों में ये ध्यान प्रक्रिया होती है और कुछ बच्चे करते भी हैं। मैंने एक बार कथा के दौरान कुछ बहनों से, लड़कियों से, लड़कों से आंखों में पट्टी बंधवा के सब लाइव प्रोग्राम में बतवाया था, पूछा था, सबने बताया था। पर ये आजकल बहुत सारे स्कूलों में होता भी है, ये कोई हुआ नहीं है। ये सब कुछ पॉसिबल है। कैसे? ध्यान के बल पर। जब आपका मन एकाग्र होता है। आपने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि जान लेते थे कि कल क्या होने वाला है। वो जान जाते थे कि क्या हुआ है, बीता हुआ कल भी जान जाते थे और होने वाले कल को भी। ऐसा सुना है ना आप लोग, संत लोग पुराने। ये कोई असंभव बातें ना तब थी ना आज है। आप भी जान सकते हैं, हम भी जान सकते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है। और आप कहो ये भगवान की कृपा है ना, ये भगवान की कृपा से नहीं, ये आपके ध्यान से। भगवान की कृपा क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। पर आप ध्यान करेंगे ना तो आप सब कुछ जान सकते हैं। पर ध्यान की एक वो चरम सीमा होती है, एक वो गहरी स्थिति होती है, वहां तक जाना होता है। पहले के ऋषि मुनि एक एक महीने बैठे रहते थे। आपने सुना होगा सालों तक तपस्या कर रहे हैं, 100 साल तक तपस्या। शरीर में दीमक लग जाती थी, ये भी सुना होगा आपने। महर्षि चमन ऋषि, जिनके नाम से चमन प्रास आता है, वो महर्षि चमन के तो दीमक लग गई थी, हाँ या ना। फिर ये सब कुछ संभव है किसके बल पर? ध्यान। आप लोग परेशान क्यों हैं? ध्यान नहीं करते, भगवान से कनेक्ट नहीं होते, तो परेशान है। शरीर की जरूरत है भोजन। यदि आप भोजन नहीं करो तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा। बोलो हाँ। पानी नहीं पियो तो कमजोर पड़ जाएगा, हाँ या ना। जैसे शरीर की जरूरत भोजन और पानी है, उसी तरह आत्मा की जरूरत, मन की जरूरत, बुद्धि की जरूरत, चित्त की जरूरत ध्यान है। जब ध्यान करोगे तो आत्मा का, मन का, बुद्धि का पेट भरेगा। खाते हो शरीर का पेट भरता है, ध्यान करोगे मन का पेट भरेगा। अभी आपका मन चंचल क्यों है? भूखा है। और भूखा आदमी चंचल होता है, यहां वहां भागता, मिल जाए खाने को क्या 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 क्या। तो आपका मन जितना चंचल है मतलब उतना भूखा है। ध्यान ही इसका आहार है। मन क्या ग्रहण करता है? बोलो, मन का आहार क्या है? ध्यान। इसलिए हमारे यहां अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, अष्टांग योग। ध्यान सबसे पहला है, बोलो जोर से, ध्यान। फिर ध्यान से ऊपर है धारणा, फिर तीसरा है समाधि, समाधिस्थ हो जाना। हमारे संत लोग समाधि में चले जाते थे। समाधि क्या है? समाधि मतलब मरना नहीं। आजकल आप कहते फलाने ने समाधि ले ली, आजकल की तो भाषा ही अलग हो गई है। समाधि मतलब मरना समझते हैं आजकल लोग। समाधि मतलब समा,
धी, धी कहते हैं बुद्धि को। धी, धियो यो न प्रचोदयात्। धी मतलब बुद्धि। समाधि, बुद्धि समा गई भगवान में, वही है समाधि। ईश्वर में समा जाना, ईश्वर में डूब जाना, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना, मिलन हो जाना, दो नहीं एक रह जाना ही समाधि है। समाधि, धी मतलब, धी किसका नाम है? बुद्धि का नाम धी है। इसलिए गायत्री मंत्र में भी धी आता है। धियो, धियो, धी यो न। सब जगह जहां भी बात आएगी गहरी, वहां धी आएगी। धी मतलब बुद्धि। ठीक है, तो ये समाधि है। तो ध्यान से ही धारणा, और धारणा से समाधि। ये बहुत, अब आजकल ना ध्यान तो है नहीं, धारणा है नहीं, समाधि है नहीं, बस लोग फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, पैसा चढ़ाने कोई पूजा मान रहे हैं। लोग इसी को पूजा मानते हैं। माला जप लिया, हो गई पूजा, हो गया ध्यान। आदमी माला जपता है, देखता यहां है। माला जपना बहुत अच्छा है, लेकिन माला जपने में ना ध्यान कहाँ है? शरीर से थोड़ी काम बनेगा कि मैं राम 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 बोल रहा हूं। मेरी वाणी तो राम राम बोल रही है। जाप कितने तरह का होता है? एक जाप होता है वाणी का, बोलो राम, बोलो राम। ये हो गया वाणी का जाप, बोलो राम राम सीताराम। ये कहां से बोल रहे हो? मुख से, कंठ से। एक जाप होता है हृदय से। अब बोलो सीताराम नहीं, मुंह बंद रखना है। मुंह पे उंगली रखो सब लोग, मुंह बंद रहेगा और बोलना है सीताराम। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। होंठ नहीं हिलनी चाहिए, होंठ नहीं हिलने चाहिए आपके, दोनों होंठ चिपके हो, बंद हो। बोलो सीताराम, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। आ रही है आवाज? ये केवल आप सुन पाएंगे। और ये आवाज कहां से आई? हृदय से, भीतर से। अभी इसके नीचे भी एक और है। ये तो हो गया सीताराम, ये तो हो गया कंठ। अब मैंने जो सीताराम बोला वो आपने सुना नहीं, वो हो गया हृदय की आवाज। एक होती है नाभि। क्या होती है? आप सबके पास एक नाभि है। किस किस के पास है? नाभि है। एक जाप होता है नाभि से। वो जाप कैसे होगा? महाराष्ट्र में एक भक्त का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जनाबाई। सुना है? जनाबाई नाम की एक भक्ति मती स्त्री थी, एक आप जैसी बहन, बेटी, बड़ी प्यारी बहन थी जनाबाई। वो जनाबाई गोबर बनाती, गोबर का ओपला, कंडा। तो वो कंडा थापती ना, तो जिस कंडे को वो टच कर देती, उसके कंडे कोई कान में लगाए तो आवाज आती थी, विठ्ठल 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 विठ्ठल। ये लिखा हुआ है, हम मनमाना नहीं बोल रहे हैं। जनाबाई के प्रसंग में ये सब कुछ है। और ये कलयुग की अभी की घटना है, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ। कबीर दास जी के जमाने की बात है। कबीर दास जी एक दिन गए कि चलो जनाबाई के बारे में बड़ा सुना है कि बहुत बड़ी भक्त है वो। विठ्ठल कौन है? महाराष्ट्र में एक विठ्ठल नाथ जी, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ही महाराष्ट्र में विठ्ठल नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। पंढरपुर में पंडरीनाथ, क्या नाथ? पंडरीनाथ भगवान विठ्ठल नाथ जी। भगवान श्री कृष्ण को ही महाराष्ट्र में विठ्ठल नाथ जी कहते हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। तो जनाबाई कृष्ण की बड़ी भक्त थी। तो एक दिन कबीर दास जी ने सुना कि बड़ी अच्छी भक्त है, चलो मिल आते हैं। तो कबीर दास जी भ्रमण करते 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 महाराष्ट्र में पहुंचे और जनाबाई के गांव पहुंच गए। तो जनाबाई उस समय पड़ोसन से लड़ रही थी, तूने मेरे ओपले रख लिए, तूने मेरे कंडे, कंडे मतलब ओपला, ओपला मतलब सूखा हुआ गाय का गोबर। पहले तो चूल्हा में ओपली लगता था ना भैया,
सबके घर में गैस तो थी नहीं, उस जमाने में तो गैस की कोई परंपरा नहीं थी। तो जनाबाई लड़ रही थी, बड़ो तूने मेरे ओपले रख लिए। तो कबीरदास जी ने जनाबाई से पूछा, अरे बहन ये जनाबाई कहाँ है? तो जनाबाई बोली, बाबा मैं ही जनाबाई हूं, बोल। कबीरदास जी बोले, मैंने तो सुना था बहुत बड़ी भक्त है, पर तुम तो लड़ रही हो, इस बात की लड़ाई है? अरे महाराज मेरे ओपले चुरा लिया इसने, और वो कहे नहीं ये मेरे हैं। जनाबाई बोली मेरे हैं, वो पड़ोसन बोले मेरे हैं। कबीरदास जी बोले, जनाबाई ये ओपले तुम्हारे हैं, क्या प्रमाण है? जनाबाई बोली, बाबा जो मेरे ओपले हैं ना, कान से लगाकर सुनना, जिनमें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि हो, वो वाले ओपले मेरे हैं। ओपले तो सबके लगभग एक से ही थे, पर कबीरदास जी गए और कुछ ओपलों में कान लगाया तो उनसे आवाज नहीं थी। तो कबीरदास जी बोले, ये तुम्हारे हैं। कुछ ओपलों को कान से लगाया तो कबीरदास जी को आवाज आई, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। कबीरदास जी समझ गए कि जैसे कोरोना, आपको समझा रहा हूं, जैसे कोरोना जिसको था और वो किसी को छू लेता था तो उसे भी कोरोना हो जाता था। बैक्टीरिया एक से दूसरे में आ जा सकते हैं, हाँ या ना? तो जनाबाई जो जाप करती थी वो नाभि से करती, मतलब वो जाप की चरम सीमा थी। और जब आप उस चरम सीमा तक जाते हैं जाप के, तो आप जिसको टच कर देते हैं उससे भगवान की ध्वनि निकलने लग जाती है, ये स्थिति। तो आप लोग तो केवल यहीं से करते हो, कंठ से सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण, ये क्या बात हुई? यहां से तो सब कर ही रहे हैं, तुम हृदय तक तो ले जाओ कम से कम, जनाबाई की स्थिति तक पहुंचो। जाप को भी उस तरह से किया जाता है ना? और जाप करने वाला भक्त जो जप रहा है उसके आदर्श पर चलेगा। ऐसा नहीं कि वो कहे कि जी सत्य बोलना है और खुद झूठ बोले। सच्ची है, सरल कौन? आजकल का आदमी सरल ही तो नहीं है, आजकल का आदमी चतुर है। बोलो क्या है? चतुर। चतुर का मतलब जिसे चस्का लगा है तू मैं का, वो चतुर है। राम को छोड़ बैठा है, सच्चाई को छोड़ बैठा है, स्वार्थ में डूबा है, चतुर है। और भगवान चतुर को कभी नहीं मिले, किसे मिले? सरल सीधे सबरी और केवट जैसे, जटायु जैसे लोगों को। विभीषण लंका में रहते हैं, कैसे रहते हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। आपके मुंह में दांत हैं और दांतों के बीच में कौन रहती है? बोलो, जिह्वा, जीभ। दांत कितने हैं? 32। और जिह्वा? घना जंगल साफ मैदान, सीधी रास्ता दो मकान, 32 गुंडा एक जवान, बताओ क्या? बताओ क्या? क्या क्या? आप बताओ बहन। जीभ। घना जंगल साफ मैदान, सीधी रास्ता दो मकान, 32 गुंडा एक जवान, बताओ क्या? हाँ? हाथ, जिह्वा, दांत, हैं? हाँ, घना जंगल देखो, ये घना जंगल, बाल आपका, सिर, घना जंगल, साफ मैदान, पूरा माथा साफ, सीधी रास्ता, दो मकान, और 32 गुंडा एक जवान। ये पहेली है। क्या है ये पहले पूछा करते थे, बताओ घना जंगल साफ मैदान, सीधी रास्ता दो मकान, 32 गुंडा एक जवान, क्या हुआ? लोग कंफ्यूज हो जाते थे, यही था सब। माथा पच्ची।
क्यों, सही है? सीधी रास्ता दो मकान। हाँ, दांतों के बीच में जीभ रहती है। आप बताओ, दांत अच्छे होते हैं कि जीभ? बोलो बोलो, कौन अच्छा? दांत बड़े दुष्ट हैं, जीभ को काट लेते हैं कई बार, और काट के एक बार भी नहीं पूछते, कहो जीभ बहन कैसी हो। लेकिन यदि दांतों के दर्द हो जाए मसूड़ों में, तो जीभ बार बार वहीं जाएगी पूछने, कहो दांत भाई साहब कैसे हो। जाती है। एक बार दांतों की और जिह्वा की लड़ाई हो गई। दांतों ने कहा सुन, हमारे एरिया में मत आना, काट लेंगे। जिह्वा बोली देखो तुम 32 हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें परेशान करोगे, हम यहीं रहेंगे। दांत बोले अच्छा आओ। जिह्वा बोली दांत भाई साहब ज्यादा बड़ी बातें ना करो, हम बाहर करा देंगे तुम्हें। दांत बोले अच्छा धमकी दे रही हो, हमें बाहर कराओगी? जिह्वा बोली पंगा ना ले लो, कराओ। अच्छा, तो जिह्वा ठहरी। जिह्वा अब तो जीभ जो मिला उसे गाली देने लग गई, तो लोगों को लगा पागल होगा, तो लोगों ने मारा एक मुट्ठी का मुंह है, तो 3-4 दांत बाहर। अब दांत रो पड़े, अरे बहन कर, बस कर, बस कर। 4 परिवार चले गए, 4 गए, अब और ना देना गाली। और जिह्वा यदि गाली देने पे उतारू हो जाए तो सारे दांत बाहर। सही है कि भाई आप एक विवाह करिए, एक पत्नी के साथ रहिए, और स्त्रियों में मन लगाने की बजाय प्रजा में मन लगाइए, समाज की रक्षा करिए, सेवा करिए, प्रजा को पुत्र की तरह रखकर। तुम राजा हो और राजाओं का मन स्त्रियों में लगा रहे तो वो प्रजा की सेवा क्या करेंगे? सुनो, भोगी विलासी व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं कर सकता। वो तो भोगी मतलब भोगी भोगी भोग भोगेगा। समाज का काम वही कर सका है जिसने अपने सुखों का बलिदान दिया है। इतिहास वही रचेगा जो मन हटाएगा सबसे। खुद का स्वार्थ जो किनारे रखेगा वो इतिहास रचेगा, और जो खुद का स्वार्थ लेके चलेगा वो इतिहास नहीं रच सकता। आप लोगों ने देखा होगा, भगवान राम ने जब यज्ञ किया उस समय माता सीता जंगल में थी, वनवास जा चुकी थी, लव कुश को वहीं जन्म दिया था। उस समय भगवान राम ने एक यज्ञ किया था, जिस यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने पकड़ा था, आप सब जानते हैं, राजसूय यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में घोड़ा पकड़ा लव कुश ने। उस समय राम जी के सामने प्रस्ताव था, लोगों ने कहा था कि आपकी पत्नी वनवास में है, आप दूसरा विवाह कर लो। और राम थे, कर सकते थे, राजा थे, और राजा तो करते ही थे पहले के, लेकिन राम जी ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। उस समय काश्मीर की कोई कन्या के बारे में जिक्र है भी पुराणों में, कई जगह मिलता भी है कि वो बहुत सुंदर थी। कई जगह उनके लिए लोग प्रस्ताव लेकर आए थे, गए थे। जब राम जी को पता लगा कि ये लोग मेरे विवाह की चर्चा कर रहे हैं, मना कर दिया। नहीं, सोने की सीता बनाकर बगल में बिठाकर राम जी ने उस यज्ञ को पूरा किया था। लेकिन दूसरी स्त्री की तरफ राम जी ने नहीं देखा पूरे जीवन। ऐसे उस जमाने के राजा 100-100 ब्याह करते थे। जो मिल गई, आपने कुछ मुगल राजाओं के बारे में सुना होगा। एक मुगल राजा, मैंने उनके इतिहास को पढ़ा, बहुत सारे मुगलों की ना सबसे छोटी पत्नी 13-14 साल की थी। मतलब 14 साल की लड़की, जो पसंद आए उसी से। अब मना करे कौन? तलवार उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में। इसलिए तो पर्दा प्रथा चालू हो गई थी ना मुगलों के कार्यकाल में, कि उन्हें जो लड़की दिख जाए वो उसी को ले जाए। और पत्नी तो एक बहाना था, उन्हें तो केवल सुख लेना था शारीरिक। समाज कहीं गलत ना कहे तो वो पत्नी की तरह बोल देते थे, जी पत्नी है। जबकि ये परंपराएं भगवान राम ने गलत कही हैं। ठीक है, एक पत्नी की बात कही गई है, एक नारी ब्रह्मचारी। मन भोगों में क्यों लगाना है? हमारी जो शक्ति है, एनर्जी है, देखो
हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है, जरा बताओ सब लोग। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या होता है? जोर से। नाभि। हमारे शरीर में जो नाभि है, वो नाभि हमारे शरीर का क्या है? केंद्र बिंदु है। और ये एक बात और बताऊं, जब आप अपनी मां के पेट में थे तो आपका पहला मुख क्या था? नाभि। जब आप मां के पेट में थे तो आप इस वाले मुंह से नहीं खाते थे, नाभि से ही मां का एक नरा के द्वारा, नरा होता नरा, उसके द्वारा मां का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है, और वो नाभि से ही जाता है। उस समय मुंह से बच्चा कुछ नहीं खाता। तो आपका पहला मुख नाभि है, आप ये कह सकते हैं। आपका पहला मुख क्या है? क्योंकि मां का खाया पिया मुंह से नहीं गया, नाभि से गया है। सही है कि गलत है? सही है। तो आपका जो केंद्र बिंदु है वो नाभि है। और नाभि जो है, नाभि से जो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है वह बनती है उपासना। क्या बनती है? उपासना। और जो एनर्जी नाभि से नीचे खिसक जाती है, चली जाती है, उसे कहते हैं वासना। एक होती है वासना, बोलो वासना। एक होती है उपासना। उपासना समझते हैं आराधना ईश्वर की, वासना समझते हैं भोग विलास। तो जो आपकी शक्ति एनर्जी वह आपके नाभि से नीचे चली गई तो वही है वासना, और वही शक्ति नाभि से ऊपर की तरफ आ गई वही है उपासना। जो शक्ति नाभि से नीचे चली गई उसी का नाम है भोग, और जो शक्ति नाभि से ऊपर चली गई उसी का नाम है योग। क्या है? योग और भोग, उपासना और वासना। अब आप डिसाइड करिए, आजकल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों के लिए हम कह रहे हैं, आजकल का जो यूथ है वो अपनी एनर्जी कहां ले जा रहा है? नीचे की तरफ। और नीचे जो एनर्जी गई वो पतित कर देगी आपको, पतन की ओर। एनर्जी कहां आनी चाहिए? ऊपर की ओर। इसलिए कहता हूं ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या करो? ब्रह्मचर्य का। बच्चों को ये बातें खुल के बताना शुरू करो। इसलिए हमारे यहां पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल, अपनी वासना को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करो और अपनी शक्ति को नीचे जाने से रोको, ब्रेक लगाओ। इसलिए हर लड़के को ब्रह्मचारी होना चाहिए और हर लड़की को ब्रह्मचारी होना चाहिए। कितनों की खोपड़ी में घुस गई मेरी बात? समझ में आया कुछ? नहीं। ध्रुव जी महाराज छोटी सी आयु थी, पिता ने अपमान कर दिया। एक बार ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए। कहां चले? घर? हाँ। जाओ जल्दी आना। गुस्सा हो गए क्या? ब्रह्मचर्य होने का कह दिया तो। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए। मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी की गोद में बैठने गए। तो जब पिताजी की गोद में बैठने गए तो बगल में खड़ी सुरुचि मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तुम इस गोद में बैठने के लायक। बेचारे ध्रुव जी जमीन पर गिर पड़े, लंबी लंबी सांसें लेने लगे। कहा सुरुचि ने तपसा राध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम्। तपसा राध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण में। छोटे से बच्चे को सुनीति ने कहा, सुरुचि ने कहा, जाओ तप करो, तुम मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे, जाओ।
चल पड़े ध्रुव जी रोते रोते, माँ माँ। क्या हुआ लाल? सौतेली माँ ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या तुम अभागिन हो? सुनीति ने पुचकारते हुए ध्रुव जी से कहा, बेटा मैं अभागिन ही तो हूं। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जा बेटा तू तप कर, तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, जा परम पिता की गोद में बैठ, जिस गोद में तेरे पिता तेरे दादा भी ना बैठ पाए। जा। माँ तुम किसकी बात कर रहे हो? किसकी गोद में बैठने की? बेटा भगवान की। जा। माँ ये भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ बेटा जाओ, तप करने से भगवान मिलेंगे। तप जाओ, तप करने से भगवान मिलेंगे। हाँ माँ, हाँ बेटा तप करने से। किसका तप करना है माँ? भगवान का। माँ ये भगवान कहाँ रहते हैं? माँ माँ बोली, बेटा सब जगह रहते हैं भगवान। अच्छा माँ तो भगवान सब जगह रहते, दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ बेटा जैसे दूध में, मैया बताओ दूध में मक्खन रहता है कि नहीं रहता? दूध में मक्खन रहता है क्या? दिखता है? नहीं, दूध में मक्खन होता तो है पर दिखाई नहीं पड़ता। देखना हो तो क्या करें? दही बनाओ, दही का फिर मंथन करो, तब मक्खन प्रकट होता है। बेटा बेटा जैसे दूध के मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है, यदि आपने उस प्रोसेस को किया तो आप दूध के मक्खन तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह भगवान भी जैसे दूध में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे कण कण में भगवान की व्यापकता है। जैसे दूध में मक्खन तो है पर दिखाई तो नहीं पड़ता ना। क्या दूध में मक्खन दिखता है? उसी पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ते। दही बनाओ और मंथन करो तो मक्खन प्रकट होगा। उसी तरह भक्ति करने से बेटा, उस परमात्मा का नाम जपने से, ध्यान करने से वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। ध्यान ही वो मथानी है। जैसे दही को मथने के लिए एक मथानी चाहिए, तब जाकर के मक्खन प्रकट होता। उसी तरह ध्यान की मथानी से, प्रेम की रस्सी से जब मथा जाए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। कहा जाता उत्तम कोटि के भक्त, यदि भक्तों की लिस्ट निकाली जाए तो उत्तम कोटि की भक्ति किसके अंदर थी? बोलो जोर से। हनुमान जी तो हैं ही। उत्तम कोटि के भक्त के नाम गिन रहा हूं, सुन लेना। हनुमान जी, प्रहलाद जी, भरत जी, भरत भैया, सुदामा जी। सुदामा के लिए द्वारिकाधीश ने अपनी सिंहासन छोड़ दी, नेत्रों के जल से चरण पखार दिए। कितने दयालु हैं भगवान, लेकिन हम अभागे कि हम उनके लायक बन ही नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर भी, चलो विभीषण तो हमसे करोड़ों गुना अच्छे ही हैं, हम लोग तो विभीषण बनने के लायक भी नहीं। क्या ये सही है? सुग्रीव तो फिर भी अच्छे ही हैं, अपना नंबर तो सुग्रीव विभीषण तक भी नहीं पहुंचा। सही है? सुग्रीव विभीषण के अंदर भी कामना थी, चलो थी, भगवान ने पूरी की, पर ये लोग गए किसकी शरण में? भगवान की। कम से कम छोड़ छाड़ कर गए तो, तुम तो 100-100 जूता खाके भी घर में पड़े हो। आजकल तो लोग, बेटा कह रहा जाओ, पोता कह रहा जाओ, सब कह रहे हैं जाओ, कोई काम के नहीं हो, फिर भी तुम घर से नहीं निकल रहे हो। ये नहीं कि 4 महीना धाम में गुजारो, तुम तो पोता पोती के लात भूसा खाके भी घर पे ही पड़े हो। बेटा बेटी के कहां निकल रहे हो? विभीषण तो एक लात में निकल गया, नहीं निकल गया, हो गया राम के चरण में। चलो वो तो अच्छा है, एक लात में ही मान गया, तुम तो कई लात में भी नहीं मान रहे हो। लोग आते हैं घर छोड़कर, महाराज जी हमारी पत्नी ने, बेटे ने, हमारी पत्नी ने कहा तुम चले जाओ। आ तो गया वृंदावन पर, रो किसके लिए रहा? पत्नी के लिए। प्यार करती वो तो तुम खाक ना थे वृंदावन, वो तो अच्छी थी कि 2-2 देख के तुम्हें भगा दिया। इसलिए
समय के साथ बेटी का ब्याह कर दो, समय के साथ बेटी और बेटों का ब्याह कर दो, है ना। समय से घर परिवार की आसक्ति छोड़ दो रे बाबा। काहे नहीं छोड़ते आप? छोड़ना तो पड़ेगा, तुम्हारे बाप दादों को छोड़ना पड़ा है, तुम कितने दिन रहोगे? इसलिए वो तुम्हें लात मारे, वो तुम्हें अपमानित करें, उसके पहले ही सबसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। इसलिए 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है। कौन सा आश्रम? पहले के बूढ़े लोग क्या करते थे कि पति पत्नी दोनों बेटा बेटी को अपना सौंप करके सब जिम्मेदारियां, कुछ पैसा जमीन अपने पास रखते थे और तीर्थों की यात्रा पर निकल जाते थे। अब बूढ़ा शरीर, दोनों पति पत्नी सारी जिंदगी कमा कमा के बच्चों का पेट भरा, अब दोनों पति पत्नी तीर्थों में जाते थे, संतों की सेवा करते थे, किसी आश्रम में कोई सेवा का काम करते थे और प्रेम से सत्संग कीर्तन में धामों में लोग जीवन गुजारते थे। पहले की ये परंपरा रही है। पहले लोग घर पे मरते नहीं थे। पहले के लोग कहां मरते थे? तीर्थों में। मरना भला है दूर का, जहान अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। पहले के लोग तीर्थों में जाकर अपना भगवान का भजन करते थे। जो पैसा था वो तीर्थों में जाके दीन दुखियों की सेवा करते थे। सारा पैसा औलाद को ना दे देना, कुछ आप भी बचाए रखना, बोझा मत बन जाना किसी पर। तीर्थों में भी आओ तो 2 पैसा दान पुण्य में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, कीर्तन करो, भजन करो। यही सेवा है, यही काम है। बुढ़ापा, अब आप लोग बुढ़ापे में भी घर पे पड़े हो तो घर वाले भी कितना तुम्हारा आदर करें। पहले के लोग समझदारी से वानप्रस्थ का पालन कर, अब तुम वानप्रस्थ का पालन कर ही नहीं रहे हो। घर से मोह तुम्हारा हट ही नहीं रहा। 90-90 साल के बूढ़े लोग गड्डियां गिन रहे हैं नोटों की। अब ये तुम्हारे काम नहीं है, तुम सौंपो सब, तुम राम राम जपो, तुम्हारी आयु क्या कह रही है वो करो, अपना भी तो कल्याण करो। तुम्हारा कल्याण किसमें? पैसे में कल्याण होता तो जवानी भर तो कमाए ना, हो जाता ना कल्याण पैसे से। परिवार से तुम्हारा कल्याण होता तो हो जाता तुम्हारा कल्याण परिवार से। कल्याण तुम्हारा परिवार और पैसा ना करेगा, कल्याण परमात्मा ही कर सकते हैं। इसलिए समय रहते शरण में आओ, जैसे विभीषण लात खा के आ गए राम जी की शरण में, आप भी आओ और राम के बन के रहो। अब बेटा बेटी के बन के ना रहो, परिवार के बन के ना रहो, अब तो केवल भगवान से पक्का रिश्ता जोड़ लो।